हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसीफर सीरीज का अगला सीजन यानी कि सीजन 5। यह सीजन 2020 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था। इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सारे ही एपिसोड कमाल के हैं। इस इंटरेस्टिंग सीरीज का मजा लेने के लिए इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लूसीफर के प्रीवियस सीजन का लिंक है, देखना मत भूलिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं स्टोरी की तरफ। हर लूसीफर के एपिसोड की तरह हम पहले आपको प्रीवियस सीजन्स का मिनी रिकैप देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लूसीफर लक्स खरीद के छुट्टियां एंजॉय कर रहा होता है। एलएपीडी की एक डिटेक्टिव जिसका नाम क्लोई है उसको पसंद आती है और वो उसके साथ केस सॉल्व करने लग जाता है। अमेनडेल लूसीफर का भाई उसको पहले तो हेल वापस भेजने के चक्कर में सारे उल्टे सीधे तरीके अपनाता है और अपनी पावर्स खो देता है। डॉक्टर लिंडा लूसीफर की हेल्प करती है ताकि वो ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ सके। इसी दौरान लूसीफर की मॉम हेल से भाग के शार्लेट की बॉडी में आ जाती है। लूसीफर और अमेनाडेल उनकी मॉम को फ्लेमिंग स्वॉर्ड यूज करके उनका खुद का यूनिवर्स बनाने देते हैं। डैन को शार्लेट से प्यार हो जाता है। यहाँ लूसीफर को पता चलता है कि वो जब क्लोई के आसपास होता है तो वह मॉर्टल हो जाता है। पियर्स जो कि केन है वर्ल्ड का पहला मर्डरर, वो क्लोई के क्लोज आने की कोशिश करता है। पियर्स अमेनाडेल को मारने के चक्कर में शार्लेट को मार देता है। आफ्टर दैट लूसीफर क्लोई को बचाने के लिए अपने विंग्स यूज करता है और पियर्स को मार देता है। पियर्स को मार के वो गॉड का रूल तोड़ देता है जिससे उसका डेविल फेस वापस आ जाता है। क्लोई लूसीफर का डेविल फेस देख के हिल जाती है। अब क्लोई 1 मंथ के लिए वेटिकन सिटी चली जाती है और फादर किमली से मिलती है। फादर किमली क्लोई को समझाते हैं कि लूसीफर डेविल है और उसे वापस भेजना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है। क्लोई कोशिश करके भी लूसीफर का डेविल रूप एक्सेप्ट नहीं कर पाती और इस रिलेशनशिप में ब्रेक ले लेती है। तभी ईव आती है, लूसीफर की एक्स। लूसीफर और ईव वापस रिलेशनशिप में आते हैं। ईव लूसीफर को डेविल बनने के लिए फोर्स करती है। किमली की बताई भविष्यवाणी सच होने लगती है कि लूसीफर को जब अपना ट्रू लव मिलेगा तो हेल अर्थ पे आ जाएगा। अमेनाडेल और लिंडा का बेटा होता है जिसका नाम चार्ली रखते हैं। ईव लूसीफर को वापस हेल ले जाने के लिए किमली की हेल्प लेती है और एंड में किमली को मार देती है। किमली की बॉडी में ड्रोमॉस आता है और लूसीफर से वापस हेल चलने को बोलता है। लूसीफर के मना करने पे ड्रोमॉस अमेनाडेल के बेटे चार्ली को मार के उसे हेल का किंग बनाने का प्लान बनाता है। अब लूसीफर, अमेनाडेल, ईव और मेज मिलकर डीमंस को रोकते हैं, बट डीमन की फौज आने पे लूसीफर फुल डेविल मोड में आ जाता है और सारे डीमंस को वापस भेज देता है। एंड में क्लोई लूसीफर को रोकती है हेल जाने से, बट लूसीफर क्लोई को किस करके हेल चला जाता है। अब आगे लूसीफर को गए अभी कुछ मंथ ही होते हैं, बट हेल और अर्थ के टाइम डिफरेंस की वजह से लूसीफर को 1000 ईयर्स बीत चुके होते हैं। लक्स अमेनाडेल के हाथ में होता है और क्लोई और मेज अपने आप को बिजी रखने के लिए साथ में काम कर रहे होते हैं ताकि वो लूसीफर को याद ना करें। बट एक केस में उसी बंदे का मर्डर होता है जो सीजन 4 की स्टार्टिंग में लूसीफर को मारने आया था। उसका नाम ली होता है। वहीं हेल में लूसीफर ली को टॉर्चर करने आया होता है। लूसीफर लॉस एंजल्स का व्यू देख के पुराने दिन याद करता है और उस बंदे का केस हेल में ही सॉल्व करने की ट्राई करता है। उसका केस सॉल्व करने के चक्कर में उसे समझ आता है कि ली और वो दोनों कुछ चीजों में सेम हैं। ली भी लूसीफर की तरह अपने लव्ड वन को छोड़ के भागा था। लूसीफर को समझ आता है कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। एंड में वो अपने डीमन को एक मरे हुए बंदे की बॉडी में भेज के क्लोई को केस से रिलेटेड क्लू देता है और क्लोई केस सॉल्व करने ही वाली होती है कि तभी ली के मर्डरर क्लोई पे हमला कर देते हैं। यहाँ लूसीफर आता है और क्लोई को बचा लेता है। क्लोई लूसीफर को गले लगा लेती है, बट तभी हम देखते हैं कि असली लूसीफर तो अभी भी हेल में ही है। इसका मतलब क्लोई के साथ जो है वो कोई और ही है। नेक्स्ट डे क्लोई को भी उस न्यू लूसीफर पर शक होने लगता है जब वो एला के सामने बिना प्रॉब्लम के झूठ बोल देता है। क्लोई के पूछने पे वो क्लोई को समझाता है कि 1000 ईयर्स हेल में बिताने के बाद उसमें काफी बदलाव आ गया है। क्लोई इस बारे में जाके लिंडा से बात करती है और लिंडा भी क्लोई को यही समझाती है कि लूसीफर को अर्थ पे अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वह उसे टाइम दे। वहीं मेज लक्स आती है लूसीफर के घर और नकली लूसीफर को पहचान लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लूसीफर का हमशक्ल भाई माइकल है जो कि अर्थ पे आया है लूसीफर की बची कुची लाइफ बर्बाद करने, क्योंकि हेवन में लूसीफर की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है और माइकल वापस लूसीफर से हारना नहीं चाहता। माइकल को इस बात की भी जलन है कि लूसीफर की बॉडी परफेक्ट है और उसका एक शोल्डर टेढ़ा है, बिल्कुल मजनू भाई की तरह। खैर यहाँ मेज माइकल का साथ देती है क्योंकि वो उसे अर्थ पे छोड़ के हेल चला गया।
क्लोई नकली लूसीफर से मिलने लक्स आती है और मेज और माइकल को साथ देख बहुत हर्ट हो जाती है और चली जाती है। माइकल क्लोई को वापस वही टाइम डिफरेंस वाली पट्टी पढ़ा के मना लेता है। नेक्स्ट डे क्लोई काफी सोचती है और मूड बना लेती है कि वो अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगी। माइकल फुल प्रिपरेशन करता है और क्लोई का वेट करने लगता है। क्लोई आते ही माइकल को गोली मार देती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये लूसीफर नहीं है और कोई और है। यहाँ माइकल अपनी पहचान कराता है और क्लोई को उसकी सच्चाई बता देता है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे लूसीफर का मन बहलाने के लिए गॉड ने स्पेशली बनाया है। क्लोई ये सुन के हिल जाती है और बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। माइकल चिंगारी देके वहां से निकल लेता है। लक्स में बैठ के वो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है, तभी अमेनेडेल भी उसे पहचान लेता है और वापस जाने को कहता है। माइकल साफ मना कर देता है और चार्ली के बारे में बोल के धमकी देता है। अमेनेडेल उड़ के सीधा लूसीफर के पास हेल जाता है और उसे माइकल की करतूतें बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो अब गॉड का राइट हैंड है। लूसीफर तुरंत हेल अमेनेडेल के हवाले छोड़ के अर्थ पे आ जाता है। 1000 ईयर्स हेल में बिताने के बाद फाइनली लूसीफर क्लोई से मिलता है और क्लोई उसे पहचान लेती है। बट लूसीफर के मिलते ही क्लोई सबसे पहले उससे वो गॉड के गिफ्ट होने वाली बात कंफर्म करती है। लूसीफर झूठ तो बोलता नहीं, तो वो उसे सब सच बता देता है। क्लोई पॉजिटिव पॉइंट बिना समझे सोच लेती है कि वो अब बस लूसीफर के लिए एक खिलौना है और लूसीफर को खुश करने के लिए ही अर्थ पे आई है। क्लोई को हर्ट करके लूसीफर माइकल से मिलता है। यहाँ लूसीफर को अपनी लाइफ का भी सच पता चलता है। लूसीफर की लाइफ के सारे गलत डिसीजन माइकल की देन है। उसी ने लूसीफर को भड़काया जब उसने गॉड का विरोध किया। उसी ने वो सब गलत काम कराए जो लूसीफर के नेचर से अलग थे। ये सुन के लूसीफर माइकल पर हमला कर देता है और दोबारा उसमें और माइकल में कोई धोखा ना खाए, इसलिए वो डीमन ब्लेड से माइकल के फेस पे एक मार्क बना देता है। ये रहा वो मार्क। अब लूसीफर जाके क्लोई से मिलता है और उसे अपनी बीती बताता है। क्लोई और लूसीफर में लड़ाई कराने के बाद माइकल अब जाके मेज से मिलता है। मेज को भी वो एक छुपा हुआ राज बता देता है कि लूसीफर जानता है कि मेज की मॉम लिलिथ कहाँ है और वो अपने बच्चों से क्यों कभी मिलने नहीं आई। ये सुन के मेज काफी गुस्सा हो जाती है। अब आती है पास्ट स्टोरी जिसमें लूसीफर और लिलिथ की आखिरी मुलाकात दिखाते हैं। लिलिथ फर्स्ट ह्यूमन थी जिसे गॉड ने ईव से पहले बनाया था। लिलिथ और एडम की नहीं जमी तो गॉड ने लिलिथ को हेवन से निकाल दिया। लिलिथ के हेवन से निकलने के बाद उसने डीमंस को जन्म दिया। जैसे कि सारे ह्यूमंस ईव और एडम की संतान हैं, वैसे ही सारे डीमंस लिलिथ की संतान हैं। इस बैक स्टोरी में दिखाते हैं कि लूसीफर लिलिथ से मिलता है जो कि अपनी इमॉर्टल लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी होती है। लूसीफर उसकी एक रिंग ढूंढने में हेल्प करता है और एंड में वो लूसीफर को अपनी इमॉर्टैलिटी उसी रिंग में डाल के गिफ्ट कर देती है और अपने सारे बच्चों को लूसीफर की हेल्प के लिए हेल में भेज देती है। वो लूसीफर से जाते टाइम एक वादा भी लेती है कि उसके बारे में लूसीफर उसके किसी बच्चे को ना बताए। ये वादा ही था जिसकी वजह से लूसीफर ने आज तक मेज को उसकी मॉम के बारे में कभी नहीं बताया। ये बात कंफर्म करने के लिए वो ट्रिक्सी की हेल्प से लूसीफर से सच बुलवाती है और सच जान के वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए उनके घर पहुंच जाती है। लिलिथ मेज को बोलती है कि उसने अपने बच्चों को अकेला छोड़ा क्योंकि वो उन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी और उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। अब मेज को लगता है कि शायद उसके पास सोल नहीं है, इसीलिए सब उसे छोड़ जाते हैं और उसे कोई सोलमेट नहीं मिल रहा। वहीं अमेनेडेल वापस अपने फैमिली से मिलने अर्थ आ जाता है क्योंकि गॉड ने उसे आकाशवाणी के जरिए बताया कि हेल को अब कोई कीपर की जरूरत नहीं है। अमेनेडेल अब क्लोई से मिलता है और उसे समझाता है कि उसका लूसीफर के साथ रिलेशनशिप कोई जादू टोना नहीं है। उसको गॉड ने बनाया क्योंकि वही थी जो लूसीफर को लूसीफर की तरह देखती है। बाकी सब लूसीफर में उनके डिजायर्स देखते हैं, बट वो लूसीफर को लूसीफर समझ के ही प्यार करती है। यही ट्रू लव है। क्लोई को अब सब समझ आ जाता है कि उसके साथ होने से लूसीफर क्यों अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता। वहीं मेज लिंडा से मिलती है और उसे सब बताती है। लिंडा लिलिथ का साथ देती है और उसे कहती है कि उसने भी बचपन में एक लड़की को जन्म दिया था और फिर अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। ये सुन के मेज लिंडा की हेल्प करती है उसकी बेटी को ढूंढने में। फाइनली लिंडा अपनी बेटी से मिलती है बट उसे बता नहीं पाती कि वो उसकी माँ है। मेज भी अपनी मॉम से मिलने जाती है ताकि वो उन्हें माफ कर सके, बट तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि लिलिथ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मेज लिंडा के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं।
मिस लिंडा से अडॉप्शन डीएनए वाला फॉर्म भरवा देती है ताकि कभी उसकी बेटी उसे ढूंढे तो वो लिंडा को इजीली फाइंड कर सके। बाय गॉड, इतना इमोशनल ड्रामा। खैर, केस में लूसीफर और क्लोई अब साथ काम करना शुरू कर देते हैं। न्यू केस क्लोई के एक्स बॉयफ्रेंड का होता है, डैन का नहीं, उससे पहले वाले का, जिससे लूसीफर काफी ज्यादा जेलस फील करता है। बट एंड में लूसीफर और क्लोई दोनों समझ जाते हैं उनके बीच जो कुछ भी है वो रियल है। वहीं एला को भी एक गुड बॉयफ्रेंड मिल जाता है और मेज भी समझ जाती है उसे चेंज होने की जरूरत नहीं है, वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। देन यहाँ आता है ट्विस्टिंग मोमेंट। माइकल डैन को फंसा के लूसीफर का असली चेहरा दिखा देता है। डैन बुरी तरह डर जाता है। खैर, क्लोई फाइनली अपने दिल की बात बताने लूसीफर के घर जाती है। यस, यही वो सीन है जिसका वेट हम 4 सीजन से कर रहे थे। देन दे डू इट। नेक्स्ट डे दोनों को पता चलता है कि लास्ट नाइट के लव एक्सचेंज में पावर्स भी एक्सचेंज हो गई हैं। क्लोई लूसीफर का मोजो यूज कर सकती है। क्लोई को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लूसीफर को इससे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी पावर्स अब क्लोई के पास है। खैर, दोनों अब न्यू केस सॉल्व करने जाते हैं। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीरियल किलर गला काट के लोगों को मार रहा है और उनकी डेड बॉडी के पास लिली फ्लावर्स छोड़ रहा है। लीड ट्रैक करते हुए ये किलर को फाइंड कर लेते हैं, बट क्लोई को लगता है कुछ गड़बड़ है और वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। वहीं माइकल लूसीफर के खिलाफ डैन को भड़का देता है कि लूसीफर एक डेविल है, सबको बचाना चाहते हो तो लूसीफर को मार दो, और डैन लूसीफर को गोली मार देता है। यहाँ लूसीफर क्लोई के साथ होते हुए भी बच जाता है। डैन वहां से भाग जाता है, बट क्लोई को लगने लगता है कि लूसीफर और उसके बीच अब पहले वाला कनेक्शन नहीं रहा। लूसीफर अब क्लोई के साथ वनरेबल फील नहीं करता। वो दोनों लिंडा के पास जाते हैं। यहाँ इन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वहीं एला और उसका न्यू बीएफ पीट का रिलेशनशिप एकदम जोर पे है, मतलब कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग रहा है। एंड में क्लोई पता लगा लेती है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है वो एक कॉपी कैट किलर है, असली सीरियल किलर अभी भी आजाद है। क्लोई डार्क वेब से उस सीरियल किलर की इंफॉर्मेशन निकालती है, तभी उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। जिस टाइम क्लोई किडनैप हुई, लूसीफर डैन से बदला लेने के प्लान बना रहा होता है। पहले तो लगता है कि क्लोई को सीरियल किलर ने किडनैप किया है, बट एला को पीट के घर में छुपा हुआ एक रूम मिलता है जिसमें बेहोशी के इंजेक्शंस और लिली फ्लावर्स का छोटा गार्डन होता है। एला का बीएफ पीट ही सीरियल किलर होता है। एला उसी इंजेक्शन की हेल्प से पीट को पकड़ लेती है। पूछताछ से पता चलता है कि पीट ने क्लोई को किडनैप नहीं किया। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्लोई को माइकल उठा के ले गया है। डैन से मिली इंफॉर्मेशन और अपने डिटेक्टिव स्किल से वो क्लोई को बचा लेते हैं। वहीं अमेनाडेल को पता चलता है कि उसका बेटा एक आम इंसान है, उस पे कोई एंजेलिक पावर्स नहीं है। वहीं माइकल अपनी पावर से मेज को लूसीफर के खिलाफ कर देता है। वहीं क्लोई को लूसीफर के प्यार पे अभी भी शक होता है। वो लूसीफर को आई लव यू बोलने को कहती है क्योंकि लूसीफर झूठ नहीं बोलता। इससे पहले लूसीफर बोलता टाइम रुक जाता है। लूसीफर जल्दी से अमेनाडेल के पास जाता है, बट अमेनाडेल को भी नहीं पता कि टाइम कैसे रुका। तभी वहां माइकल और मेज आ जाते हैं और उन दोनों पे हमला कर देते हैं। मेज लूसीफर से लड़ने लगती है क्योंकि उसे उसकी मॉम की रिंग चाहिए। सब पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। माइकल रियली पावरफुल होता है। वो अमेनाडेल और लूसीफर को कैडी टक्कर दे रहा होता है। यहाँ होती है गॉड की एंट्री और वो सबको रोक देते हैं। और यहाँ होता है लूसीफर के सीजन 5 के फर्स्ट पार्ट का एंड। नाउ कम टू पार्ट 2। ये पार्ट 28 मई 2021 को रिलीज हुआ है और लूसीफर सीरीज का लास्ट पार्ट बताया जा रहा है। इस पार्ट में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आई वांट टू टेल यू दैट ये एपिसोड्स लूसीफर सीरीज को अलग ही लेवल पर एंडिंग करेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉय। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एपिसोड 1। गॉड के आने के बाद माइकल अपना बिहेवियर एकदम बदल लेता है और अपने डैड की चापलूसी शुरू कर देता है। गॉड यहाँ अपनी फैमिली को गैदर करने आए होते हैं। एज वी ऑल नो, गॉड हमेशा से बिजी थे यूनिवर्स संभालने में। उन्होंने अपनी वाइफ को और बच्चों को भी टाइम नहीं दिया, बट अब गॉड अपने ग्रैंडसन की खबर सुन के अपनी फैमिली यूनाइट करना चाहते हैं। खैर, बैक टू दी स्टोरी। गॉड को देख के लूसीफर हमेशा की तरह भड़क जाता है और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। गॉड अपने ग्रैंडसन यानी चार्ली और उसकी मॉम यानी लिंडा से मिलते हैं। क्लोई लूसीफर से मिलने लक्स आती है जहां वो पार्टी कर रहा होता है। यहाँ क्लोई को लगता है कि वो रिलेशनशिप में लूसीफर को पुश कर रही है। नेक्स्ट डे गॉड फैमिली डिनर प्लान करते हैं और लूसीफर को भी बुलाते हैं, बट लूसीफर मना कर देता है और क्लोई के साथ केस इन्वेस्टिगेशन पे चला जाता है। मेज गॉड से मिलने आती है और उनसे सोल की मांग करती है।
बट गॉड उसे समझाते हैं कि वो जैसी है परफेक्ट है। मेस गुस्सा होकर चली जाती है। आफ्टर दैट अमेनाडील गॉड से पूछता है कि उसका बेटा मॉर्टल है क्या। गॉड हाँ बोलते हैं और कहते हैं इसका वो कुछ भी नहीं कर सकते। देन अमेनाडील लूसीफर को मनाने जाता है ताकि वो डिनर पे आए। लूसीफर उसे भी मना कर देता है। आफ्टर दैट लूसीफर को उसी केस में विक्टिम के फादर से समझ आता है कि उसे डिनर पे जाना चाहिए और डैड से अपॉलजी की डिमांड करनी चाहिए। लूसीफर डिनर पे जाता है जो कि खुद गॉड ने बनाया होता है और अपने डैड से अपॉलजी की डिमांड करता है, बट गॉड उसको समझाते हैं और चुप करा देते हैं। यहाँ डिनर पर माइकल भी होता है जिसकी लूसीफर से बहस हो जाती है। लूसीफर सबको सुना के चला जाता है। लूसीफर क्लोई से मिलता है और क्लोई को बताता है कि वो अपने डैड की तरह ही किसी के प्यार के लायक नहीं है। क्लोई उसे समझाती है बट वो नहीं समझता। वहीं सबसे पहले गॉड माइकल की अर्थ पे एंट्री बंद करके उसे हेवन भेज देते हैं और खुद लूसीफर को मनाने के लिए अर्थ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं जो कि गॉड का तरीका है हैप्पीनेस बांटने का। लूसीफर एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा होता है तभी गॉड आ जाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं, बट लूसीफर उनको भगा देता है। नेक्स्ट डे लूसीफर क्लोई के साथ केस हैंडल करने एक फुटबॉल कोर्ट में जाता है जहां एक रेफरी की डेथ हुई होती है। गॉड वहां भी आ जाते हैं और सबको नचाने लगते हैं। लूसीफर क्लोई की इंट्रोडक्शन कराता है और क्लोई गॉड को लूसीफर की वजह से सुना देती है कि वो एक टेरिबल फादर हैं रेस्पेक्टफुली। वहीं अमेनाडील की बहस लिंडा से हो जाती है क्योंकि वो अपसेट है अपने बेटे के मॉर्टल होने को लेकर। अमेनाडील को लगता है कि एंजल्स ज्यादा अच्छे होते हैं ह्यूमन से, जिससे लिंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ डैन परेशान है क्योंकि उससे अभी भी लूसीफर का डेविल होना संभाला नहीं जा रहा। वहीं एला भी बहुत ज्यादा अपसेट है अपने एक्स को लेकर। लूसीफर और क्लोई की इन्वेस्टिगेशन में बार बार गॉड दखल दे रहे होते हैं। क्लोई के बोलने पे लूसीफर गॉड के क्लोज जाने की ट्राई करता है और उनको अपने घर ले आता है। नेक्स्ट डे गॉड लूसीफर के साथ केस सॉल्व करने जाते हैं। गॉड वहां डैन से मिलते हैं और डैन को लगता है कि गॉड उसको हर्ट करेंगे क्योंकि उसने गॉड की वाइफ के साथ अफेयर चलाया था, जिससे वो और पागल हो जाता है। गॉड से परेशान होकर लूसीफर लिंडा के पास जाता है गॉड को लेकर। इस बार लिंडा काम नहीं आती क्योंकि वो अमेनाडील से गुस्सा थी और वो गुस्सा उन दोनों पे निकाल देती है। आफ्टर दैट डैन लक्स जाता है अमेनाडील से मिलने और उससे एडवाइस मांगता है। अमेनाडील उसे टेंशन लेने को मना करता है। वहीं गॉड जहां भी जा रहे होते हैं सबको डांस करवा रहे होते हैं। लूसीफर उनको ये सब बंद करने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गॉड खुद ब्रेकफास्ट बनाते हैं लूसीफर के लिए और उसे वर्क पे चलने को बोलते हैं। लूसीफर उनको अमेनाडील से मिलने जाने को बोलता है। क्लोई और लूसीफर केस सॉल्व कर लेते हैं बट मर्डरर लूसीफर को जलाने की कोशिश करती है। लूसीफर अपने हाथ से ब्लॉक करता है और उसका हाथ नहीं जलता। ये देख लूसीफर को और ज्यादा लगने लगता है कि वो कैपेबल नहीं है क्लोई के प्यार के। लूसीफर घर जाता है और अपने डैड से कंप्लेंट करता है और सब कुछ ठीक करने को बोलता है ताकि वो फिर से क्लोई के साथ मॉर्टल हो जाए। गॉड उसे मना कर देते हैं और बताते हैं कि उनकी पावर्स उनके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट डे लूसीफर अमेनाडील के साथ डैड से बात करके उनको वापस हेवन भेजने जाता है। गॉड कहते हैं अब उनकी पावर्स कंट्रोल में हैं। लूसीफर किलस के वहां से चला जाता है। लूसीफर क्लोई का वेट कर रहा होता है ऑफिस में, तभी वहां गॉड आ जाते हैं और डैन से मिल के हाथ मिलाते हैं। गॉड डैन को विजन दिखाते हैं कि वो फट गया है लाइक अ बॉम्ब, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। लूसीफर अपने डैड को वहां से जाने को कहता है क्योंकि उनकी पावर से लोग डर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लोई और लूसीफर एक फाइटर का केस हैंडल करने जाते हैं जहां गॉड आ जाते हैं। गॉड लूसीफर को बताते हैं कि उन्होंने अपनी पावर कुछ टाइम के लिए निकाल के रख दी थी और अब वो ह्यूमन है। आफ्टर दैट लूसीफर और क्लोई गॉड को अपने साथ ही केस सॉल्व करने ले जाते हैं। एला गॉड से अब तक नहीं मिली थी और अब वो गॉड से मिलती है तो गॉड उसे तुरंत पहचान लेते हैं क्योंकि एजरियल जो कि लूसीफर की बहन है उसने लूसीफर के लिए फ्रेंड बना के एला को भेजा था ताकि लूसीफर को सपोर्ट मिलता रहे। गॉड एला से मिलते हैं और केस सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। वहीं सबको पता चलता है कि एक ड्रग से उस फाइटर का मर्डर हुआ है, जिसके डीलर से मीटिंग लूसीफर फिक्स कर देता है। अब लूसीफर अंडरकवर होके उनसे मिलने जाता है बट वहां गॉड पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ गॉड लूसीफर की सच्चाई बता के भसड़ कर देते हैं और उनकी गैंग का एक मेंबर गॉड के पंच मार देता है।
ये देख के लूसीफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेविल बन के सबको बहुत बुरी तरह कूट देता है। वो गॉड को लेकर लग जाता है और उनसे उनकी पावर वापस लेने को कहता है, बट गॉड पावर्स रख के भूल जाते हैं। तभी वहाँ ट्रिक्सी आ जाती है। लूसीफर ट्रिक्सी को छोड़ने जाता है। लक्स में अमेनाडील मेज को बताता है कि गॉड ने अपनी पावर्स बाहर रख दी हैं और वो अब ह्यूमन बने हुए हैं। मेज सोचती है वो गॉड को मार के अपना बदला लेगी क्योंकि उन्होंने मेज को सोल नहीं दी थी। वो दोनों लक्स पहुंचते हैं बट गॉड वहां नहीं होते। मेज गॉड को ढूंढ लेती है बट मेज से पहले ट्रिक्सी मिल जाती है गॉड से। गॉड ट्रिक्सी को समझाते हैं कि वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। बड़ों से गलतियां होती हैं और हमें उनको माफ कर देना चाहिए। ट्रिक्सी घर वापस आ जाती है और गॉड को उनकी पावर्स मिल जाती हैं जो कि चार्ली के खिलौने में थी। आफ्टर दैट गॉड मेज से मिलते हैं और उसको समझाते हैं कि अगर डेविल को लव हो सकता है, हेवन अर्थ पे आ सकता है, तो डीमन को सोल क्यों नहीं मिल सकती। मेज को बहुत संतुष्टि मिलती है ये सुन के। वहीं गॉड अब अमेनाडील और लूसीफर से मिलते हैं और बताते हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं और इस बात को सीक्रेट रखना है उन दोनों को। नेक्स्ट डे डैन डेली की तरह तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है और लूसीफर से पहले की तरह बिहेव नहीं करता है। लूसीफर क्लोई से शिकायत करता है बट क्लोई भी उसे डैन को टाइम देने को कहती है। लूसीफर के दिमाग में आइडिया आता है और वो डैन को उसी ड्रग डीलर की डिटेल्स निकालने के लिए एक क्लब में जाने को कहता है। उस क्लब में डैन को उसका पुराना दोस्त जो कि पहले पुलिस में था वही मिलता है। उसका नाम लुइस होता है। वो बताता है कि उसने रशियन गैंग से पैसे उधार लिए हैं और उसको लौटाने में देर हो गई है। वो डैन से हेल्प मांगता है ताकि वो उसके पैसे पहुंचा दे। डैन पहले तो मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैन सो रहा होता है। जब वो उठता है तो देखता है उसके बगल में एक डेड बॉडी है। वो लुइस से बोलता है कि वो पुलिस कंप्लेंट करे बट लुइस उसे कहता है उसे पता है ये रशियन गैंग ने ही किया है, उसे धमकाने के लिए। वो डैन को मना के उसे बॉक्स दे देता है। आफ्टर दैट डैन वो बॉक्स और उस ड्रग डीलर को लेकर जा रहा होता है। तभी उस ड्रग डीलर के साथी हमला कर उस ड्रग डीलर को छुड़ा के भाग जाते हैं। डैन वहीं अपने कुछ दोस्तों से हेल्प मांग के वापस आता है और लूसीफर से फेवर मांगता है कि वो उस गैंग से वो बॉक्स लाने में हेल्प करे। लूसीफर डैन के साथ जाता है और सबको बातों में लगा देता है। डैन वहां से वो बॉक्स लेके भाग जाता है। तभी वहां डैन का दोस्त लुइस आ जाता है और डैन को दिखाता है कि बॉक्स में एक इंसान की खोपड़ी थी। डैड समझ जाता है कि रशियन गैंग इनकी राइवल है और वो बस इस बंदे को मार के रशियन को डराना चाहते थे। वो लोग डैन को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और उसको पॉइजन दे देते हैं जिसका एंटीडोट ओनली लुइस के पास होता है। लुइस डैन को एक बंदी को मारने को कहता है जिसके बदले वो उसे एंटीडोट देगा बट डैन उस बंदी को नहीं मार पाता। आफ्टर दैट वो सारी बात मेज को बताता है और मेज उसे एक प्लान एडवाइस करती है। मेज कहती है कि वो लुइस को लक्स में बुलाए और रशियन गैंग को भी। पहले वो अपना एंटीडोट ले और फिर रशियन गैंग के हवाले कर दे लुइस की गैंग को। डैन मान जाता है और ऐसा ही करता है बट एंड में भसड़ हो जाती है क्योंकि जो ड्रग डीलर की गैंग थी वो आ जाती है और सब में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में मेज के गोली लग जाती है और डैन का एंटीडोट भी टूट जाता है। यहाँ एंट्री होती है लूसीफर की और पूरा सेट ही बदल जाता है। ये सारा कुछ लूसीफर का प्लान था, उसी ने ये सब कुछ किया था। डैन को समझ आ जाता है कि ये लूसीफर बुरा नहीं है और वो अपनी लाइफ में वापस आ जाता है बट लूसीफर ने ये सब किया था क्योंकि डैन ने उसे गोली मारी थी। लॉल। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसीफर और अमेनाडील गॉड के रिटायरमेंट पे बात कर रहे होते हैं बट अमेनाडील गॉड की जगह लेने से मना कर देता है और लूसीफर को क्राउन पास कर देता है। लूसीफर को लगता है कि वो गॉड को दिखाएगा कि वो कितना कैपेबल है जब वो गॉड बन जाएगा। आफ्टर दैट क्लोई लूसीफर से मिलने आती है और पूछती है क्या वो अभी भी रिलेशनशिप में है। लूसीफर कहता है ऑफ कोर्स और क्लोई को किस करता है। नेक्स्ट केस थोड़ा अजीब होता है। लिंडा की बायोलॉजिकल बेटी के घर जिसका नाम एड्रियाना है, उसके घर एक मर्डर होता है और लिंडा अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद अरेस्ट हो जाती है। लिंडा की बेटी एड्रियाना भी आके कन्फेस कर देती है कि उसने मर्डर किया है और वो भी किसी को बचा रही होती है। यहाँ मेज मर्डरर फाइंड करने जाती है और ईव से मिलती है। वो दोनों मिलके मर्डरर फाइंड करने में हेल्प करते हैं और एंड में ईव को चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। क्लोई और लूसीफर प्रूफ कर देते हैं कि लिंडा और एड्रियाना निर्दोष है और असली किलर को पकड़ लेते हैं। आफ्टर दैट एड्रियाना लिंडा के घर आती है उसे थैंक यू बोलने और लिंडा उसे बताती है कि वही उसकी मॉम है।
नेक्स्ट डे लूसीफर क्लोई को बताता है कि वो गॉड बनने वाला है और वो बहुत एक्साइटेड है, बट क्लोई को लगता है कि वो गॉड बन जाएगा तो उस पे भी टाइम नहीं रहेगा। वो दोनों मर्डरर एड्रेस पे पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अमेनिडील लूसीफर को बुलाता है और उसे रिटायरमेंट पार्टी पे लेके जाता है जो कि गॉड ने ही प्लान की थी। वहाँ सारे सेलेस्टियल बींग्स आए होते हैं और कोई भी लूसीफर को पसंद नहीं करता अमेनिडील को छोड़ के। गॉड सबको पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं। आफ्टर दैट लूसीफर फुल प्लानिंग करने लगता है गॉड के रिटायरमेंट की और क्लोई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो क्लोई की मॉम और गॉड की डेट भी फिक्स करा देता है ताकि गॉड को लाइफ पार्टनर मिल जाए और वो अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर सके। गॉड लूसीफर को साफ मना कर देते हैं उनका रिटायरमेंट प्लान करने को। आफ्टर दैट अमेनिडील गॉड के साथ गोल्फ खेल रहा होता है और उसे समझ आता है कि गॉड की पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब माइकल कर रहा था। वहीं मेज परेशान होती है क्योंकि उस पे अब सोल है और उसकी डेथ के बाद वो हेल जाएगी टॉर्चर होने के लिए। अमेनिडील उसे लूसीफर के गॉड बनने की बात बताता है और मेज लूसीफर पे पहुंच जाती है। मेज लूसीफर से खुद को हेल की गद्दी देने को कहती है। लूसीफर मान जाता है। अब लूसीफर प्लान करता है कि सबसे अच्छा रिटायरमेंट गिफ्ट होगा अगर वो मॉम को डैड से मिलने बुलाए। वो अपनी बहन को उसकी पावर्स यूज करके मॉम के पास भेजता है और उनको वापस बुलाता है। गॉड गॉडेस से मिलते हैं और किस करते हैं। वहीं अमेनिडील लूसीफर को गॉड की पावर्स के पीछे का सच बता देता है कि माइकल गॉड का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। गॉड और गॉडेस प्लान करते हैं गॉडेस के बनाए यूनिवर्स में जाने की। गॉड यहाँ लूसीफर से सॉरी बोल के उसे गले लगा लेते हैं। यहाँ गॉड लूसीफर और उसके भाई बहनों पर छोड़ देते हैं कि अगला गॉड कौन बनेगा। आफ्टर दैट लूसीफर से मिलने क्लोई आती है और लूसीफर उसको गॉड के बारे में बताता है। तभी वहाँ लूसीफर की बहन आती है और लूसीफर को बताती है कि माइकल भी गॉड बनना चाहता है और मैक्सिमम भाई बहन माइकल के साथ हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जिस बहन के थ्रू लूसीफर ने गॉडेस को बुलाया था, माइकल ने उसी के थ्रू फ्लेमिंग स्वॉर्ड मंगा ली थी। अब माइकल के पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड के 2 पीसेज हैं, बट अमेनिडील की लॉकेट वाला पीस अभी नहीं है जो कि अमेनिडील ने कैरल की बॉडी के साथ ग्रेव में दफना दिया था। दूसरी तरफ लूसीफर सारे सिबलिंग्स को बारी बारी बुला के उनको मना रहा होता है कि वो उसका साथ दे, बट कोई भी उसके साथ के लिए हाँ नहीं करता। वहीं क्लोई लूसीफर को कहती है कि वो LAPD छोड़ देगी और लूसीफर के साथ गॉड की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में हेल्प करेगी। क्लोई सबको बता देती है कि वो LAPD छोड़ रही है और ये केस उसका लास्ट केस है। वहीं डैन उसको सपोर्ट करता है, बट एला उससे गुस्सा हो जाती है। एक केस में क्लोई और लूसीफर एक बंदे के घर पहुंचते हैं, बट वो बंदा लूसीफर को मार के भाग जाता है। लूसीफर परेशान हो जाता है कि उस पे सुपर ह्यूमन वाली पावर्स कैसे आ गईं। डैन अकेले एक केस से रिलेटेड एक बंदी के घर जाता है, बट वो बंदी हॉस्टेज होती है। डैन समझ जाता है और LAPD कॉल मिला के रीएनफोर्समेंट बुलाता है, बट तब तक देर हो जाती है। वो लोग उस बंदी को मार के डैन को उठा ले जाते हैं। वो लोग डैन को मार के उसी बंदी के बारे में पूछते हैं जिसने लूसीफर को मारा था, बट डैन को कुछ भी नहीं पता होता। वो डैन को मारने वाले होते हैं। डैन कोशिश करता है भागने की, बट उनमें से एक डैन को गोली मार देता है और डैन मर जाता है। मोस्ट हर्ट मेल्टिंग मोमेंट। क्लोई डैन को खोजते खोजते पहुंच जाती है, बट उसे बचा नहीं पाती। लूसीफर मेज बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। मेज डैन के किलर के बारे में पता करके उसे ढूंढने निकल जाती है। लूसीफर ट्रिक्सी की हालत देख के बहुत दुखी हो रहा होता है। क्लोई के पूछने पे लूसीफर बताता है कि ये सब माइकल ने किया है। क्लोई लूसीफर से पूछती है वो गॉड क्यों बनना चाहता है। लूसीफर कहता है ताकि वो क्लोई के लायक बन सके और उसे वो 3 वर्ड बोल सके। क्लोई उससे गुस्सा हो जाती है और उसे ही डैन की मौत का जिम्मेदार बताती है। नेक्स्ट डे डैन का फ्यूनरल होता है। अमेनिडील स्पीच देता है। तभी मेज आती है और लूसीफर को बताती है कि उसने किलर्स को ढूंढ लिया है। अब लूसीफर और मेज किलर के ठिकाने पे पहुंचते हैं और मारना शुरू करते हैं। मेज बारी बारी सारा गुस्सा गैंग के मेंबर्स पर उतार रही होती है। एंड में लूसीफर डेविल बन के किलर के कान में कुछ बोलता है और वो बंदा सीधा हेल पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे लूसीफर लक्स में होता है जब माइकल लूसीफर को डराने आता है और उसे ऑफर करता है कि वो हेवन उसे दे दे और हेल खुद रख ले। माइकल लूसीफर को ये भी बताता है कि क्लोई भी हेल जाएगी क्योंकि डैन को मार के क्लोई को गिल्टी करने का प्लान उसी का था। एज वी ऑल नो हेल में खुद के ही गिल्ट के टॉर्चर लूप्स चलते हैं। इसके बाद लूसीफर लिंडा के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो गॉड अब जरूर बनेगा क्योंकि उसको अब ह्यूमैनिटी के लिए गॉड बनना है।
वहीं मेज फर्स्ट टाइम डैन की मौत पर रोती है और उसे अब समझ आ जाता है कि वो अब पहले वाली मेज नहीं रही। वहीं लूसीफर लक्स आता है, अभी क्लोई आ जाती है और उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलती है। तभी वहाँ लूसीफर की बहन आ जाती है जिसे माइकल ने मार दिया होता है। लूसीफर घाव के निशान को देख के समझ जाता है कि अभी माइकल पर फ्लेमिंग स्वॉर्ड का लास्ट पीस नहीं है। वो एला से हेल्प मांगते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके लास्ट पीस फाइंड कर सके। अमेनाडिल बताता है कि लास्ट पीस कहाँ है। वो लोग जब ग्रेव पे पहुंचते हैं तो वो खुदी हुई होती है। लूसीफर समझ जाता है कि उस सुपर ह्यूमन पावर के पीछे यही है और वो उस बंदे को ढूंढ लेते हैं। लूसीफर माइकल बन के पीस लेने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है। देन अमेनाडिल, लूसीफर, क्लोई और मेज प्लान बनाते हैं कि कैसे वो जीत सकते हैं और मेज अपने डीमन ब्लेड से बहुत सारी बुलेट्स बना के देती है क्लोई को। अब आती है वॉर की बारी। सब लोग लॉस एंजल्स मेमोरियल कॉलेजियम में आते हैं जो एक पार्क सा लग रहा था। लूसीफर, क्लोई और अमेनाडिल एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ माइकल और बाकी सारे सिबलिंग्स। लूसीफर उनको डिस्ट्रैक्ट करके मेज के रीएनफोर्समेंट लाने का वेट करता है। रीएनफोर्समेंट मतलब डीमंस जो कि प्रिजनर्स की बॉडी में आए होते हैं। थोड़ा फोर्स करने के बाद एक एंजल तो लूसीफर की साइड हो जाता है बट बाकी सब माइकल की तरफ ही रहते हैं। दो एंजल्स विंग खोल के उड़ते हैं तो क्लोई उनको गोली मार के दिखा देती है कि यहाँ पर गन्स काम की हैं। आफ्टर दैट लूसीफर माइकल से 1-on-1 फाइट के लिए बोलता है और शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो उसे हेल्का किंग बन के फॉलन एंजल बनना पड़ेगा, अगर हारा तो वो माइकल को फुल सपोर्ट करेगा। माइकल मान जाता है और फाइट स्टार्ट होती है। माइकल फ्लेमिंग स्वॉर्ड यूज करता है। दोनों अपने विंग्स का यूज करके हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद मौका देख के लूसीफर माइकल का हाथ पकड़ता है और क्लोई उसमें से वो लॉकेट निकाल लेती है। लूसीफर तुरंत फ्लेमिंग स्वॉर्ड उठा लेता है। यहाँ माइकल क्लोई को वुडन स्टिक से मार देता है। लूसीफर बुरी तरह तड़प उठता है और सब छोड़ के हेवन जाने का डिसीजन कर लेता है। सबको पता था लूसीफर हेवन जाएगा तो मर जाएगा बट वो फिर भी क्लोई को वापस लाने जाता है। नीचे मेज गुस्से में फाइट स्टार्ट कर देती है और सारे डीमंस अमेनाडिल एंजल से भिड़ जाते हैं। हेवन में लूसीफर पहुंच तो जाता है बट उसमें अब पावर्स नहीं होती कि वो चल भी सके। लूसीफर के हाथ में लिलिथ की दी हुई इमॉर्टेलिटी रिंग होती है जिससे वो बचा हुआ होता है। हेवन में उसे वही हेल वाला बंदा ली मिलता है जो कि हेल लूप पार करके फ्री हो चुका था और हेवन आ गया था। ली लूसीफर को क्लोई के पास ले जाता है जो कि अपने डैड के साथ लंच पर बैठी होती है। लूसीफर क्लोई को वो रिंग दे देता है और उसे वापस अर्थ पर भेज देता है। यहाँ लूसीफर जल के मर जाता है। मरने से पहले वो क्लोई को आई लव यू बोल ही देता है। जब क्लोई वापस अर्थ पे आती है तो माइकल फिर उसे मारने की ट्राई करता है। क्लोई के हाथ में वो लॉकेट होता है जिससे उसमें सुपर ह्यूमंस वाली पावर आ जाती है और वो माइकल को कूटने लगती है। वो माइकल को मारने ही वाली होती है कि तभी लूसीफर वापस जिंदा होता है और इस बार गॉड के रूप में वापस आता है। वो क्लोई को रोकता है और उससे फ्लेमिंग स्वॉर्ड ले लेता है। गॉड का वही सेलेस्टियल म्यूजिक बज रहा होता है। सब समझ जाते हैं लूसीफर ही गॉड बना है। लूसीफर माइकल को मारने की बजाय उसके विंग्स काट देता है और उसे एक और मौका देता है। सब उसके सामने झुक के उसे रेस्पेक्ट देते हैं। यहाँ खत्म होती है ये लेजेंडरी वेब सीरीज जिसने सीरियसली दिल जीत लिया। गाइज, इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।